हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद रविंद्र शर्मा पर। और आज हमें ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है आपका प्रोपोर्शनल यानी रेशो के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको समानुपात कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की, बाद में सीखेंगे। पहले हम प्रोपोर्शनल के बारे में जानना ज़रूरी है। प्रोपोर्शनल क्या नाम है, क्या ये चीज़ होती है और इसको कैसे टैकल करते हैं। प्रोपोर्शनल इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। नाम से पता चल रहा है समान अनुपात में दो अनुपात देगा आप लोगों को, दो अनुपात यानी ए अनुपात बी, और ये दे दूँ मैं एक और वैल्यू दे दूँ सी अनुपात। ये चार वैल्यू आपको दे दी। और अगर आपको ये बोल रहा है कि ये जैसे मैं आपको बोल भी दूँ कि इसको समानुपात में कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे ए अनुपात बी होगा, और समानुपात का मतलब होता है दो साइन ऐसे लगा रहे डॉट, सी अनुपात डी होगा। ठीक है, समानुपात के यानी चार, ये जो चार डॉट लगाता है इसको समानुपात बोलते हैं। इसको इक्वल टू का साइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी यहाँ तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एग्जांपल के तौर से मैं अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो मैं अगर यहाँ पे आपको ये बोल दूँ 3:2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दूँ मैं 6:x, आपसे पूछने लग जाऊँ मैं x की वैल्यू बता दो मुझे, तो आप कहोगे सर अनुपात को हम लिख सकते हैं 3/2, समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, और 6/x 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो मैं कहूँगा x उधर जाके गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल यानी समानुपात बोलते हैं इसको। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं यहाँ पे 6 और 4 लिख भी दूँ तो इसको दोबारा काटूंगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आपको पता होना चाहिए जो रेशो यहाँ पे होगा वो वैल्यूज़ का रेशो यहाँ पे होगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो 3 कितने गुना है, 2 गुना है, तो 2 भी 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है और कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ें ढंग से नहीं कर पाए तो। कैलकुलेशन से हमें बचना है, और कैलकुलेशन बचने के लिए हम कैसे किस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, ये आपको बोला इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56 द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि इनमें से ये जो चारों नंबर दे रखे हैं आपको 23 और 39 और 32 और 56, ये जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर्स में से क्या नंबर मैं ऐसा घटा दूं, यानी एक्स कोई भी नंबर मान लो, ये नंबर इन चारों में से घटाना पड़ेगा कि ये सभी नंबर प्रोपोर्शनल में हो जाएं। क्या हो जाएं? ये सभी नंबर प्रोपोर्शनल में हो जाएं, यानी समानुपात में हो जाएं। यानी समानुपात का मतलब क्या है, अगर मैं इक्वेशन में बनाना चाहूँ कि आप सभी में से एक्स घटा दें, मैं मान लेता हूँ एक्स घटाएंगे आप, तो यहाँ पे 39 माइनस एक्स लिखेंगे, इक्वल टू किसके हो जाएगा 32 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 56 माइनस एक्स। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, फिर उसका मीन प्रोपोर्शन निकालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं करनी क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम होता है, हमारे एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम बचा हुआ होता है। तो हम या तो ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से भी आपको एक 2 3 ऐसे पुट करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम करेंगे कि जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है 23, 39, 32, 56, आप यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में कितना गैप है, आप कहोगे सर यहाँ पे गैप है 16 का। मैं कहूँगा इनके बीच कितना गैप है, आप कहोगे सर 24 का। हमें जो ये दो वैल्यू दे रखेंगे गैप सेम करना है, यानी इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 16 3 48, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसको 2 से गुणा कर दूँ तो गैप सेम हो जाएगा। अब आपने ये नहीं कि आपने ये गुणा करना है, आपको गुणा करना है ऊपर वाली वैल्यूज को गुणा करना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को कब गुणा करोगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। आप इनमें से कोई नंबर माइनस करना था, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू 3 से गुणा करनी है, ये वाला नंबर उठा लेंगे और ये वाला नंबर उठा लेंगे। हम गुणा करेंगे, 3 से गुणा करना है, और 3 से कब 23 माइनस एक्स, और 2 से कब यहाँ पे देखेंगे 2 से कब 2 से 32 माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से जब मैं चीज़ों को सोल्व करूँगा तो आप कहेंगे सर ये जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 69 माइनस 3x, और यहाँ पे आ गया 64 माइनस 2x। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा कि भाई 3x उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। और मीन प्रोपोर्शनल का वैल्यू, मीन का फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रूट ए बी, यानी x की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमसे निकालने के लिए कहा है x की जगह 5 रख देंगे, 5 जमा 4 और 3 गुणा, ये तो a हो जाएगा, b निकालूंगा तो मैं b क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 जमा 1,
ऊपर हो गया 9 और दूसरी वैल्यू आ गई 16, 3 पंजे 15 1 16। रूट ए बी करेंगे 16 गुणा 9, 4 होता है इसका स्क्वायर रूट, इसका 3 होता है, तो 4 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ गया 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। रेशो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज और ये वैल्यूज आपस में क्या होंगी, रेशो में बराबर होंगी। यानी इसमें से मैं एक वैल्यू घटा दूँ और इन दोनों को रखने के बाद या तो आप इसको सोल्व कर लो या फिर इसको सोल्व नहीं करना। हम इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेंगे, सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख लिया। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना 16 था, यहाँ पे गैप कितना 24 था। मुझे ये गैप बराबर चाहिए, बराबर करने के लिए मैं इसको कहूँगा 3 से गुना कर दूँ, इसको 2 से गुना कर दूँ, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं करना, हमें गुना करना है कहाँ पे, जो ये वैल्यू लिखी होगी, यानी इसमें से हमें एक्स घटाना है, तो हम इसको लिख लेंगे 23 माइनस एक्स, और इंटू किससे करेंगे 3 से। यहाँ पे 32 माइनस एक्स इंटू किससे करेंगे 2 से। अब मैं यहाँ से गुना करूँगा, 23 तिया 69 हो जाएगा, 3 माइनस के 3 एक्स हो जाएगा, 32 दूनी 64 और माइनस के 2 एक्स हो जाएगा। मैं कहूँगा ये माइनस का साइन है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और ये 64 इधर आके माइनस कर देंगे 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैं एक्स को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो ए की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 5 जमा 4 9, बी की वैल्यू पता चल गई 3 गुना 5 15 1 16। अब ये मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है रूट ए बी, यानी दो नंबर दे रखे होंगे उनका रूट कर देंगे इंटू करके। 16 गुना 9 होता है या 4 का, इसका 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और इसका स्क्वायर रूट होता है 3, तो 4 गुना 3 आंसर क्या आ गया 12। ये आपका आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगर वो यहाँ पे कहता है कि जोड़ने के बाद क्या बनेगा तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, माइनस करेगा माइनस कर देंगे, प्लस करेगा प्लस कर देंगे। धन्यवाद। देखो चीज़ों को ढंग से सीखना है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं और कई बार तो सोल्व भी नहीं करते। धन्यवाद।